हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ई श्रम कार्ड को बनाने के विषय में आपको जानकारी दूंगा। इसमें कोई भी लोग इसे बना सकते हैं। ये कार्ड वैसे लोगों के लिए है जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और उनकी आय 5 लाख से अधिक कम है, तो वो इस कार्ड को बनाने के लिए एप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सोचते हैं बट बना नहीं पाते हैं। बट आपके पास अगर स्मार्टफ़ोन है तो आप बना सकते हो। और अगर सोच रहे हो कि हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपकी कमाई 5 लाख से नीचे है तो आप बिल्कुल बना सकते हो ये कार्ड। ये भारत सरकार की एक अच्छी यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका आपको लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपके पास सिर्फ होनी चाहिए आधार कार्ड। ये देखो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले करना है अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है आपको और गूगल में जाके आपको टाइप करना है www.eShram.gov.in सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपको टाइप करना है। ये देखो, मैंने पहले भी टाइप किया है, इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो www.eShram.gov.com आप भी टाइप करोगे इतना ही तो आपका आ जाएगा। ये ई श्रम सबसे पहला ही फोल्डर है, ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्मेट खुल के आएगा। पहला पेज ही है ये। आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको इसमें टाइप करना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप इस पर टाइप करोगे और OTP आएगा और उसी OTP के ज़रिए आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ। मेरा जो मोबाइल नंबर है, मैं खुद का ही मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया और आपको इसके नीचे एक कैप्चा भी है बट अभी नहीं भरना है। आप एक कैप्चा अभी भरना है, इसके बाद आपको OTP आएगा। तो ये जो कैप्चा है ये इसे अभी भर देना है हमें। और ये देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यदि आपके पास प्रोविडेंट फंड है, EPFO नंबर है या फिर ESIC नंबर है, तो यदि आप काम किसी कंपनी में नहीं कर रहे हो, EPF तो उसी का कटता है जो किसी कंपनी में इनरोल हो, सैलरीड हो। तो यहाँ पे नो ऑलरेडी किया हुआ है, बट अगर है आपके पास तो आप यस कर देना और यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आएगा विदिन, ये देखो, मैक्सिमम 115 सेकंड का टाइम इसमें दिया गया है। तो ये मैसेज आ गया। तो इस OTP का आपको इंटर कर देना है इसमें। इस OTP को जैसे ही इंटर करोगे आप इसमें सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आप इसमें इंटर कर जाओगे। ये देखो, मैंने इसे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के साथ ही ये आप इंटर करोगे, पहला ही फॉर्मेट में पहला ही कॉलम है आपका आधार नंबर, इसमें आपको डालना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है अपना। आधार नंबर डालने के बाद आपको इंटर करने के लिए इसमें फिर फिंगरप्रिंट, IRIS या फिर OTP। तो OTP ऑलरेडी इसमें चुनाव किया गया है, बट अगर आप दूसरा ऑप्शन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, बट यहाँ पे OTP ही डालना सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है। ये कैप्चा जैसे ही आप डालते हो, यहाँ पे नीचे करंट फॉर्मेट लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश, जो ऑलरेडी किया हुआ है। एग्री आप करोगे। एग्री जैसे ही आप करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको ये फिर एक बार इंटर OTP मांगेगा और OTP आपके मोबाइल में के मैसेज बॉक्स में चला जाएगा। तो OTP आपको वहाँ से रीड करके इसमें डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, ये हमारा ओपन हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ई श्रम, हेल्प डेस्क नंबर है 14434। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पे डायल करके यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन टाइप करना है, पर्सनल, एड्रेस, एजुकेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सारे 5 फोल्डर में है ये। तो पांचों आपको बारी बारी से इसमें इंटर करना है दोस्तों। तो ये देख लो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। योर पर्सनल पार्टिकुलर एज पर आधार, यानी जो भी आपके आधार कार्ड में है वही आपको डालना है। और दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको करना है, ये आपको डेस्कटॉप वर्जन में आप कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने भी इसको डेस्कटॉप वर्जन पे किया। जैसे ही मैंने डेस्कटॉप वर्जन पे किया, यहाँ पे हमारा फ़ोटो ऑलरेडी दिखने लगा। ये देखो, यहाँ पे हमारा आधार कार्ड
के ऊपर जो फ़ोटो है वो पूरा फैच करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप इसको डेस्कटॉप मोड में करोगे तो आपको ये इस तरह से फॉर्मेट दिखने लगेगा। बट अगर आपके पास कोई टैब है तो टैब में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टैब डेस्कटॉप मोड में ही चलता है। तो आप डेस्कटॉप मोड पे कर लो और उसके बाद आपका ये जो पहला फॉर्मेट है यहाँ पे आपको अपने सारे डिटेल्स भर देने हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आपका आधार कार्ड पे अंकित आप वही भरना, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी नंबर दे देना है। यदि आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप यहाँ पे दे दो, अन्यथा आप यहाँ पे 0000 करके 10 जीरो लगा देना और वो फॉर्मेट फिल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अपना ईमेल आईडी आपको डालना है, तो अच्छे से आप अपना ईमेल आईडी जो भी है आपका वो डाल देना। ये देखो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी भर देना है आपको। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस दिख रहा है, तो आप मैरिड अनमैरिड जो भी हो वो आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, तो यहाँ पे आपका जो भी फादर नेम है आप यहाँ पे डाल देना। दोस्तों आपको टाइप करते वक्त ध्यान देना है कि कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि आप अगर गलती करते हो तो फिर ये गलती सुधारने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप ध्यानपूर्वक भरना। सोशल कैटेगरी इसके बाद आपको भरना है। आप जो भी कैटेगरी मार रहे हो, सोशली जिस कैटेगरी मार रहे हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आप कैटेगरी चुन लेना। आपको क्लिक करना है, भरना अपने से नहीं है, बस क्लिक करना है और आपको फॉर्मेट आ जाएगा और उसमें से आपको चुन लेना है। अगर आपके पास अपने कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करोगे या फिर नॉट सीन भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये आप जब आप लेफ़्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। कि आपके पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ इस ऐप में सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ते चले जाओ। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है डाल देना। मैं ओ पॉजिटिव हूँ तो मैं ओ पॉजिटिव डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर आप एबल्ड हो, यानी यदि आप विकलांग वगैरह हो, तो यहाँ पे आप यस नो जो भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे ऑलरेडी नो में क्लिक किया हुआ है। नॉमिनी डिटेल में आपको अपने नॉमिनी का नाम डाल देना है। जो भी आपका नॉमिनी है, माँ, पिताजी, भाई, बहन, पत्नी, कोई भी आप नॉमिनी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने नॉमिनी का नाम डाल रहा हूँ। आपका जो भी नॉमिनी का नाम होगा वो आप डाल देना। इसके नीचे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे ये फॉर्मेट खुलेगा कैलेंडर का, और यहाँ से आप ऊपर क्लिक करके, ये देखो हमने ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको सन मिल जाएगा, यानी साल मिल जाएगा। और यहाँ से एक आपको जो भी साल है वो आपको ले लेना है। मैं यहाँ पे रैंडमली ले रहा हूँ, एक डाल देता हूँ। ऐसे ही आपका जो भी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल देना। नॉमिनी का जो भी जेंडर है वो डाल देना। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर का भी आजकल ऑप्शन आ रहा है, तो आप जो भी है वो डाल देना। इसके अलावा रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में आपका जो भी रिलेशन है नॉमिनी के साथ वो आप डाल दोगे। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक ऑप्शन। और 7 पहले एक बार चेक भी कर लेना दोस्तों कि आपने जो भी फॉर्म भरा है वो गलती तो कहीं नहीं हुई है, क्योंकि गलती यदि हुई है तो आप उसको फिर से यहाँ पे सुधार लो, बहुत ही आसानी सुधर जाएगा, ऐसा बाद में दिक्कत होगी। तो इसके बाद आपको क्लिक करना है, ये गलती से क्लिक हो गया। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये देखो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड पे छूटा हुआ था, इसकी वजह से ये नहीं ले रहा था। अब हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू पे। ये देखो यहाँ पे बटन मैं दिखा रहा हूँ इसलिए आपको बार बार कि आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट स्मार्टफोन पे आपको अगर सीखना है तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाउस नंबर। यदि आपके घर का कोई नंबर है तो आप यहाँ पे नंबर दे देना, अन्यथा 00 डाल के आगे बढ़ जाना। इसके बाद लोकेलिटी, आपके एरिया या लोकल एड्रेस क्या है वो लोकेलिटी आप डाल देना। यहाँ पे मैं अपना लोकल एड्रेस डाल रहा हूँ। इसके नीचे है स्टेट, इसके ऊपर एड्रेस है वो मैं बाद में भरूँगा। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस आ रहा है वो आप डाल देना। यहाँ से आप स्टेट का चुनाव करोगे। स्टेट आपको टाइप नहीं करना है, स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेट है
उस पर आप क्लिक करोगे तो सारे स्टेट का ऑप्शन आपको दिखेगा। देश में जितने भी 29-30 स्टेट हैं वो आपको सारे दिखेंगे। यहाँ से आपको ले लेना। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये देखो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर रहा हूँ। यहाँ पे देश के सारे डिस्ट्रिक्ट को नॉमिनेट किया गया है। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है। ये देखो इसके नीचे दोस्तों थोड़ा नेट हमारा स्लो चल रहा है, इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इसके बाद दोस्तों इसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड का ऑप्शन है, तो वो भी आपको डाल देना है। और सबसे पहले ऊपर जाना है। ऊपर जो एड्रेस हमारा छूट रहा था उसको भर लेते हैं। तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में भी मैं डाल रहा हूँ सब डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पिन कोड डाल रहा हूँ। दोस्तों आपका जो भी पिन कोड हो वो आप डाल लेना। यहाँ पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का अपने सिटी का पिन कोड डाल रहा हूँ। और आप कितने दिनों से यहाँ पे स्टे कर रहे हो उसके नीचे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जितना भी दिन से आप स्टे कर रहे हो उस जगह पे मैं 25 ईयर मोर देन डाल रहा हूँ, मोर देन 25 ईयर। अब जो ऊपर छुटा हुआ था ये रेजिडेंशियल डिटेल, ये एक ऊपर का कॉलम छुटा हुआ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेजिडेंशियल एड्रेस का। तो यहाँ से मैं सबसे पहले स्टेट का चुनाव करूँगा। यहाँ पे हमें अपना स्टेट का चुनाव करना है। इसके बाद यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट लेना है। तो यहाँ से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको सब डिवीज़न कोड लेना है। सब डिवीज़न कोड दोस्तों अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सब डिवीज़न कोड अपने स्टेट का आप गूगल भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ इसके बाद हमें आना है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। आप प्राइमरी पहले से क्या करते हो, ये सबसे बड़ी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे लोग जो इसमें इनरोल कर रहे हैं वो लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। बट यहाँ पे मैंडेटरी है आपको प्राइमरी क्या कर रहे हो, यानी प्राइमरी आप अभी तत्काल क्या कर रहे हो ये आपको डालना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन का ये लिस्ट है, वहीं पे आप जब ब्लू निशान देख रहे थे वहाँ पे आपको क्लिक जैसे ही करोगे ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप जो भी सेक्टर से बिलोंग करते हो या फिर करने की सोच रहे हो तो ये यहाँ पे आप चुनाव कर लेना। अगर आप बेरोजगार हो तो यहाँ पे बेरोजगार का तो ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, ये मजबूरी है, आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। और ये लिस्ट है, एम्प्लॉयमेंट लिस्ट है, इसका ये नंबर है, आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो ये जो नंबर है यही नंबर आपको उसमें डालना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप बेरोजगार हो तो आप नहीं दिखा सकते इसमें। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे स्टेट में कोई भी लोग ये लिखे कि मैं बेरोजगार हूँ। यहाँ पे आपको पता नहीं इस जो ये श्रम कार्ड के बहाने भारत सरकार ये सर्वे बाद में निकालेगी कि भाई हमने तो सर्वे किया कि इतने लोग हमारे सब लोग काम ही कर रहे हैं। और इस फॉर्म को अभी तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भर दिया है। बट इसमें दोस्तों बेरोजगार का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल करके देखा, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जिसमें कि लिखा हो आई एम अनएम्प्लॉयड या फिर मैं काम नहीं कर रहा हूँ या फिर बेरोजगार लिखने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अभी 20 करोड़ लोगों ने इसको ई श्रम कार्ड बना लिया है। आने वाले समय में जब सरकार इसका रिपोर्ट तैयार करेगी और उसमें वो लिखेगी कि भाई 20 करोड़ लोग तो देखो हमारे पास इनरोल्ड हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको तो हमें कुछ भी नहीं देना है। लोग सोच रहे हैं कि श्रम कार्ड बनाने के बाद हमें रोज़गार मिलेगा, बट श्रम कार्ड के जो डिटेल्स में हम लोग भर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि इसमें बेरोजगार तो दिखा ही नहीं रहे हैं। तो निश्चित है कि सरकार बोलेगी भाई जब आप बेरोजगार ही नहीं हो या फिर रोज़गार ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको किसी की भी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई पेंशन की आवश्यकता है। इसके विषय में ज़्यादा चर्चा तो मैं नहीं कर सकता, मुझे भी इसके विषय में जानकारी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब इसमें बेरोजगार लोगों के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है डालने का तो निश्चित है कि इसके पीछे कुछ भी सरकार की मंशा हो सकती है। फिर दोस्तों इसमें से एक आपको चुनाव कर लेना है। आप जिस भी सेक्टर में काम करने की इच्छा रखते हो या फिर कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन को ले रहा हूँ, लास्ट वाला ऑप्शन 379। ये 53 का जो ऑप्शन था मैंने इसको लास्ट वाला लिया है। इसमें यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा इसको, यहाँ पे आपको भी इसी तरह टाइप कर देना है। ये देखो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ये जो ऑप्शन है
यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमें इसी तरह से टाइप करना है। यहाँ आपको अपना ऑक्यूपेशन नंबर टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे आप कितने दिन से कार्यरत हो वो भी आपको टाइप करना है। तो आप जो जितने दिन से कार्यरत हो आपको टाइप कर देना है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैं 10 साल ले रहा हूँ। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यदि आप कुछ इसके अलावा करते हो तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, कि आप उस प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अलावा यानी प्राइमरी व्यापार के अलावा कुछ और भी करते हो। तो यहाँ पे NA मैं डाल रहा हूँ यानी नॉट एप्लीकेबल। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास है दोस्तों, कोई भी सर्टिफिकेट यदि आपके पास ऐसी है जो जिसमें कि आपके काम के विषय में कुछ जानकारी दी गई हो, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या सैलरी स्लिप हो, या ज्वाइनिंग लेटर हो, तो आप यहाँ पे डाल देना रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग। यदि आपने कोई ट्रेनिंग किया है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला कि मैंने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद है यहाँ पे सेल्फ लर्निंग ऑन द जॉब। आप जो भी करते हो तो सेल्फ लर्निंग मैंने डाल दिया है कि कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग, ये भी जो भी आपका ऑप्शन में जो भी आपके साथ ये हुआ है ये आप डाल देना। यहाँ पे मैं सेल्फ लर्निंग डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये आपको याद रखना है, ये जो नंबर है ये आपको टाइप करना है अच्छे से। यहाँ पे ही गलती होने की चांसेस होती है। जो ऑक्यूपेशन नंबर है तो ऑक्यूपेशन नंबर में 15-12 के बीच में 1 पॉइंट होनी चाहिए, वो छूट रहा था, इसके वजह से नहीं सेव हो रहा था दोस्तों। तो ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा वैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर और ऑक्यूपेशन नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने NA किया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में। दोस्तों मैं इस फॉर्म के इस जो कार्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, इसके लिए मैं सेव तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा और आप ये फॉर्म भरने के लिए सीख गए होंगे। और एक बात बता दूँ दोस्तों, यदि आपके पास कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको छोड़ देना, ये मैंडेट नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो दोस्तों भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।